हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द मोड ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी आर। तो हमें ए और बी बताना है। यहाँ से हमें मिल रहा है ए और यहाँ से हमें मिल रहा है बी। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूं, पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन की। एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। देखो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से 8 मेंबर्ड रिंग दी हुई है, साइक्लोऑक्टा टेट्राईन दिया हुआ है, सीओटी। ठीक है, और मैं अगर हीट करूं तो यानी कि थर्मल कंडीशंस में इन्होंने मुझे प्रोडक्ट भी बना के दिया, मुझे सिर्फ कंडीशंस बतानी है। तो प्रोडक्ट भी देख लो ध्यान से। इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है और किस तरह से है, तो एरो मूवमेंट को ध्यान से देखना। ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। तो अगर नंबरिंग करोगे, नंबरिंग भी कर लेते हैं। दिस इज लेट्स से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास फर्स्ट और किसके बीच में बॉन्ड बना है, फर्स्ट और सिक्स के बीच में बॉन्ड बना है। तो 6 मेंबर रिंग बनाओ यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट और सिक्स के बीच में नया बॉन्ड बने, है ना। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड आया, फोर्थ पोजीशन के, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड आया है। सिक्स कनेक्टेड है सेवन से, सेवंथ कनेक्टेड है एट से, और एट्थ और सेवंथ के बीच में डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है, और यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ है, इस वजह से इनकी सेम स्टीरियो आएगी इस तरह से। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हीट तो ठीक है, बट यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2, 4n, इस तरह से कॉन डेस्क, इस तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है। मतलब हमें इस चीज को आंसर करना है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो मूवमेंट हुआ है ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। ये वाला डबल बॉन्ड इंटेक्ट रहा है, इस पे कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टेबल होता है विच इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होता है थर्मल कंडीशंस, यहाँ पे होते हैं लाइट कंडीशंस। तो यहाँ पे हमारे पास होता है कॉन डेस डेस कॉन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है 4n+2 पाई कंडीशंस में आएंगे, और थर्मल कंडीशंस का मतलब है कि डिसरोटेशन हुई होगी। तो आंसर में आएगा डिसरोटेशन, यानी कि सीओडी को तो कर दो एलिमिनेट डायरेक्टली। ठीक है, तो इतना आई होप कि क्लियर होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है और थर्मल कंडीशंस है, तो इसका मतलब है कि डिसरोटेशन हुई है। ये टेबल ध्यान रखना, बस इतना सा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमें इतना तो पता चल गया। अब हमारे पास ए प्रोडक्ट है, हमने इसमें क्या किया, अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ठीक है, हमें पता है ए ये है। अब इसको मैं एक सेकंड इरेज कर दूं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया कि कैटालिटिक ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और एनएमओ। एनएमओ क्या होता है, एनएमओ बेसिकली हमारे पास कैटालिटिक अमाउंट में हम यूज करते हैं एनएमओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, इसका क्या काम होता है, ये करता है सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है, मतलब सेम साइड पे OH को अटैच करता है। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस तरह से, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। मैं इसमें डाल रही हूँ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और एनएमओ। हमें इतना तो पता है सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगी, और इस वाले डबल बॉन्ड की होगी। ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है हर ऑप्शन में सेम रहेंगे। अब इसके बाद देखो हमारे पास, अब ये सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, देखो यहाँ से वैसे अगर बात करें तो यहाँ से डायरेक्टली अगर बात करोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट बनता है। डायरेक्टली कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और डिस है। कौन को हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स और डिस है। तो यहाँ से डायरेक्टली बी ऑप्शन करेक्ट है, बट इसको भी हम ट्राई करते हैं। इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि किस तरह से हमारे पास स्टीरियो होती है। तो इसको देखोगे ना अगर ध्यान से, तो ये हमारे पास दोनों जो है वो अबव है। ठीक है, ये एक तरह से कैसा है, ये एक तरह से क्लोज्ड बुक टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास होती है कैविटी। ठीक है, क्लोज बुक में यहाँ पे कैविटी, तो हमारे पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से अटैक करेगा। ठीक है, ये जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का होता है ना, जब भी हमारे पास दो रिंग्स होती हैं और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड्स वेज में होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्लोज्ड बुक है।
क्लोज्ड बुक है तो इसका मतलब है कैविटी नीचे है, अटैक ऊपर से होगा। लेकिन कभी भी दो रिंग्स में यहाँ पे इस तरह से डैश पे बॉन्ड्स होते हैं, इसका मतलब है कि बुक जो है वो ओपन बुक है। ओपन बुक है तो कैविटी ऊपर से है, अटैक नीचे से होगा, अटैक जो है वो नीचे साइड से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज बुक है, कैविटी नीचे है, अटैक ऊपर से होगा, तो जो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगी वही इस तरह से होगी कि इस डबल बॉन्ड की जगह OH और OH इस तरह से आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझने वाले थे, इंपॉर्टेंट थे। पहली बात है टेबल ध्यान रखना, ये पता करने के लिए कि कौन है डेस है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं जो कि इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमें स्टीरियो का पता होना चाहिए था कि अगर दोनों वेज होते हैं तो इसका मतलब है बुक क्लोज्ड है, अगर दोनों डैश होता है मतलब बुक ओपन है, और जब ओपन बुक होती है तो कैविटी यहाँ होती है तो अटैक नीचे से होगा, क्लोज्ड बुक है तब भी कैविटी यहाँ है तो अटैक ऊपर से होगा। तो बस इतनी बातें ध्यान रखनी थी। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question states the correct intermediate which leads to the product in the following reaction is, तो ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है, हमने इसमें ऐड किया NaNO2 और HBr, और नेक्स्ट हमें ये वाला प्रोडक्ट भी गिवन है, हमें सिर्फ इंटरमीडिएट बताना है कि कौन सा बनेगा। तो ध्यान से देखो कि हमें किस तरह से इस क्वेश्चन का अप्रोच करना है। यहाँ से यहाँ में सिर्फ यहाँ चेंज हो रहा है, NH2 की जगह Br लग रहा है, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है। दैट मीन्स इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एनजीपी इन्वॉल्व है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही है, क्योंकि वहीं पे हमारे पास रिटेंशन रहती है। तो यहाँ देखो ध्यान से, हमारे पास जो स्टार्टिंग में है हमें ये गिवन है, हमने इसमें ऐड किया NaNO2 और HBr। ठीक है, ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे, HNO2, जो कि क्या करेंगे, इसकी डाइएजोटाइजेशन करेंगे। अब डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास मिलेगा क्या, डाइएजोटाइजेशन के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे N2 पॉजिटिव डायजोनियम सॉल्ट और Br नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। उसके बाद जो Br नेगेटिव है ना, ये क्योंकि काउंटर आयन है तो यहाँ पे इस H पॉजिटिव को भी ले लेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा O नेगेटिव। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अमीन टू डायजोनियम सॉल्ट बनाया है, अमीन टू डायजोनियम सॉल्ट, और इसके काउंटर आयन ने क्या किया, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे होगी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से N2 जाएगा। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ऑक्सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास देखो, ये अगर जाने वाला लिविंग ग्रुप अगर वेज पे है तो अटैक हुआ होगा डैश से, तो इस तरह से हमारे पास ये बना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, दिस स्टेप इज NGP। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, अगले स्टेप में जो Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव ने आके अटैक किया होगा, ये SN2 रिएक्शन है, कैसे किया होगा, इसकी अगर ये डैश पे है तो वेज से अटैक किया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, जो Br आएगा वो हमारे पास इस तरह से आएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास आया है Br वेज पे। अब ये O नेगेटिव क्योंकि हमने HBr भी ऐड किया, वो बाद में एसिड से प्रोटोन लेके यहाँ पे OH बना देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा इस तरह का होगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर सी, बिकॉज यहीं पे एनजीपी शो किया, और एनजीपी में क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप ये है, तो एनजीपी में क्या होगा कि O नेगेटिव जो है, क्योंकि लिविंग ग्रुप वेज पे है तो डैश से अटैक करेगा बैक साइड से। एनजीपी में क्या होता है, दो बार इन्वर्जन होती है, दो बार इन्वर्जन या दो बार SN2 रिएक्शंस होती है। ठीक है, तभी हमारे पास जाके रिटेंशन होती है ना। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में डायजोनियम सॉल्ट बनाना था, दूसरे स्टेप में एनजीपी करनी थी, और यहाँ से ऑक्सीजन जो ये OH है इसका एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया, क्योंकि यहाँ पे Br नेगेटिव प्रेजेंट था ना काउंटर आयन, इस वजह से नेक्स्ट स्टेप में एनजीपी की, और एनजीपी में हमारे पास क्या है, वेज टू डैश, नेक्स्ट SN2 रिएक्शन में फिर से डैश टू वेज। So that's it for this question. I hope कि ये question clear होगा, C is the correct answer. अब चलते हैं अगले question पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। पिरीडीन से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले स्टेप में हम H2O2 ACOH ऐड करें परऑक्साइड, सेकंड स्टेप में HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, थर्ड स्टेप में PCl3। इन चार ऑप्शन में से बताना है हमें कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, जब भी हम पिरीडीन में ऐड करते हैं H2O2 या फिर MCPBA, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरह का, या फिर MCPBA,
तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये क्या करते हैं, हेटेरो एटम के ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। और ये एरोमेटिक सिस्टम है, बाकी का सब कुछ एज इट इज रहेगा, इट्स जस्ट कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसे हम बोलते हैं pyridine एन ऑक्साइड। इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, दिस इज pyridine एन ऑक्साइड। और ये जो pyridine एन ऑक्साइड होते हैं, दिस इज मोर रिएक्टिव देन pyridine, दिस इज मोर रिएक्टिव देन pyridine, ठीक है। ये किस तरह से रिएक्टिव होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ये न्यूक्लियोफाइल्स के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ये इलेक्ट्रोफाइल्स को फोर्थ पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स को सेकंड पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये pyridine एनऑक्साइड वर्क करता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल्स को फोर्थ पोजीशन पे, न्यूक्लियोफाइल्स को सेकंड पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। तो अब देखो ध्यान से मेरे पास, अब मैं अगले स्टेप की बात कर रही हूँ। एक बार ये तो बन गया हमारे पास O नेगेटिव, ये बाकी सब कुछ एज इट इज। हमने जैसे सेकंड स्टेप में HNO3 H2SO4 ऐड किया, व्हिच इज ए नाइट्रेटिक मिक्सचर। इसका काम है NO2 पॉजिटिव देना, NO2 पॉजिटिव देना। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पोजीशन अटैक करेगी। किस तरह से करेगी, O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो फोर्थ पोजीशन पे जाके कौन लगेगा, NO2। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ है NO2, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब इस सिस्टम की एरोमेटिसिटी तो होगी डिस्टर्ब। अब ये अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए क्या करेगा, इस प्रोटोन का रिमूवल करेगा, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। यहाँ से प्रोटोन के रिमूवल के बाद एरोमेटिसिटी हो जाती है रीगेन, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ आता है NO2। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, PCl3। अब PCl3 क्या काम है, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो PCl3 इस O नेगेटिव को लेके जाएगा और pyridine बनाएगा। बट कैसे बनाता है, क्योंकि PCl3 के पास एक तो p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, और इसके पास वेकेंट d है। तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये O नेगेटिव इसके वीकेंड डी में इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये अपने लोन पेयर इसको देगा, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन पे जाएंगे। बेसिकली एक तो यहाँ से POCl3 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अगले बार अगले केस में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज, यहाँ पे NO2। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, 4 नाइट्रोपिरिडीन बनेगा। ऑप्शंस को देखोगे तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। The next question states the following reaction involves। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें किस तरह की जो है वो प्रोसेस हो रहा है, हमें इसकी बात करनी है कि किस तरह की सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो रही है, इसमें CH इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, हमने इसमें ऐड किया RH2OAC4। दिस इज बेसिकली मेटल कॉम्प्लेक्स। तो मेटल कॉम्प्लेक्स हो या फिर इसकी जगह पे दिया हो हीट, या फिर इसकी जगह पे लाइट दिया हो, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है नाइट्रोजन को रिमूव करना और कार्बीन बनाना। तो कार्बीन की फॉर्मेशन कराएगा ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है। इसको देख के डरना नहीं है कि मेटल कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, इसका काम है कार्बीन बनाना और नाइट्रोजन को रिमूव करना। तो जैसे नाइट्रोजन का रिमूवल होगा तो देखो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे इस, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, इट्स जस्ट कि यहाँ पे हमारे पास कार्बीन बनेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, तो ध्यान से देखना, वैसे तो प्रोडक्ट देख के भी पता लग जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है हमारे पास लोन पेयर, और कार्बीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं ये इस पे अटैक करेंगे, और हमारे पास एक 6 मेंबर की एक रिंग बना के देंगे इस तरह से, जिसमें ऑक्सीजन एक पार्ट होगा रिंग का, और बाकी सब कुछ एज इट इज है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस पे आएगा पॉजिटिव, और इस कार्बन ने लिए हैं तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास होगी, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट तो हुई है। तो रीअरेंजमेंट कौन सी हुई है, इसके लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं अलाइलिक पोजीशन से 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक तरह का पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये लाइड है, तो इसको हमने नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2। होगा क्या, 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 3 के बीच का बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे। तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पे ये वाली 6 मेंबर रिंग तो रहेगी एज इट इज, ऑक्सीजन एज इट इज। बट अब ये जो सेकंड पोजीशन है, ये वाली जो सेकंड पोजीशन है, इसका थर्ड वाली पोजीशन के साथ बन गया बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड अब आ गया है यहाँ पे। इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 इस तरह के कार्बन से ना, 1 2 3। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ। तो ये वाला बॉन्ड 1 1 वाला, इसको ध्यान से देखना, 1 1 वाला बॉन्ड हो चुका है अब ब्रेक।
2-3 के बीच का बॉन्ड बन चुका है, तो सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन के बीच का बॉन्ड है और थर्ड के साथ सेकंड है, सेकंड और फर्स्ट के बीच में है डबल बॉन्ड। इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बना है जो कि हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में बॉन्ड बनाना, सो दैट्स व्हाई इट्स 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट मींस बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ मेटल कॉम्प्लेक्स काम पता होना चाहिए, तो इसको निकालो कार्बीन बनाओ। जैसे कार्बीन बनेगी ऑक्सीजन देख नहीं पाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पास में पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। उसके बाद हमें सिर्फ नंबरिंग करनी थी, अलाइलिक पोजीशन को हम देते हैं नंबर 1। ठीक है, अलाइलिक पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम जो ऑक्सीजन है उसको देंगे नंबर 1, 1 का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2-3 का बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज बी. Now let's move on to the next question. All right, the last question of this video states among the structures given below, the one that corresponds to the most stable conformation of compound A is. Compound A given है, हमें बताने की most stable conformation क्या है इस compound की। तो देखो 6 membered ring है, हमने इसे बना लिया chair form में like this। इसको मैं numbering कर देती हूँ, इसकी numbering 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, इस तरह से मैंने numbering कर दी। This is first position। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल कहाँ पे है, ऊपर है। फर्स्ट सेकंड पे नंबरिंग कर देते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है, सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है। और फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है ऊपर की तरफ, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है ऊपर की तरफ, फोर्थ पोजीशन पे OH है ऊपर की तरफ, इस तरह से। तो यही इसकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो OH है इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, इस H को इस तरह से लिखते हैं OH, इस तरफ। तो इस OH की यहाँ से और इसके साथ और इसके साथ, ये इसके साथ होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल्दो ये OH एक्सियल पे है बट इट्स ओके, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से बहुत ही स्टेबलाइज्ड है। और ये मिथाइल जो है वो बल्कि है, इस मिथाइल को मैं इस तरह से क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन, 3 हाइड्रोजन का 1 2 3, तो ये बल्कि ग्रुप है और बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है या ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो है वो कॉन्फर्मेशन जो है वो मोस्ट स्टेबल रहेगी, जिसमें OH रहेगा एक्सियल पोजीशन पे और मिथाइल रहेगा इक्विटोरियल पोजीशन पे। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से रहेंगे। अब देखोगे CH3 कोई भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन फेस नहीं कर रहा है, इसके साथ कोई 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है बिकॉज ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है। लेकिन OH जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है और ये भी कोई 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं एक्सपीरियंस कर रहा, ये भी इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। सो दैट मीन्स अगर ऑप्शन को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा क्लियरली, जहां पे मिथाइल इक्विटोरियल है, OH एक्सियल है और ये दोनों ऑक्सीजन जो है इसके 1,3 पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू OH। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा और आज जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। If you guys like this video then please subscribe to our channel. Thank you so much.